तो आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर एक नजर डाल। बागी सांसदों के मुद्दे पर शिवसेना के उद्धव गुट ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। उद्धव गुट ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें बागी सांसदों के शिंदे गुट में विलय को मंजूरी दी गई थी। भारत को पहली डेंगू वैक्सीन मिलने का रास्ता साफ हो गया है। सीबीएसई ने 4 से 60 साल तक के लोगों के लिए वैक्सीन को मंजूरी दी है। इस वैक्सीन की 2 खुराक 3 महीने के अंतराल पर दी जाएंगी और कई देशों में इसका इस्तेमाल पहले से हो रहा है। शंभू बॉर्डर पर किसान नेताओं की हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम राणा के साथ बैठक हुई। बैठक में किसानों की मांगों पर चर्चा की गई और उन्हें केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से बातचीत कराने का आश्वासन दिया गया। किसान नेताओं ने सरकार से अपनी मांगों पर जल्द समाधान निकालने की अपील की। यूपी के रामपुर स्थित मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी एक बार फिर सुर्खियों में है। यूनिवर्सिटी के 38 भवनों को गिराने के आदेश के खिलाफ कमिश्नर कोर्ट में अपील की गई है। वहीं मामले की सुनवाई 28 जुलाई को होगी। ब्रिटेन में कियर स्टारमर के प्रधानमंत्री पद से हटने के बाद नए प्रधानमंत्री एंडी बर्नैम ने सोमवार को अपनी नई कैबिनेट का ऐलान किया। नई सरकार में लेबर पार्टी के कई अनुभवी सांसदों को जिम्मेदारी दी गई है। वहीं खास बात यह है कि 2 भारतवंशी नेताओं को भी नई कैबिनेट में जगह मिली है। जेडीयू विधायक अनंत सिंह ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि अब वह विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने अपने बेटे को राजनीति में आगे बढ़ाने की बात कही। उनके इस बयान के बाद बिहार की राजनीति में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। सोनम वांगचुक को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने उन्हें वेदांता अस्पताल में शिफ्ट करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही उनके इलाज के लिए विशेष डॉक्टरों का पैनल बनाने के निर्देश भी दिए गए हैं। अमेरिका के साथ ट्रेड डील को लेकर पंजाब के किसानों ने दिल्ली कूच का ऐलान किया है। किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए शंभू बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। किसान घाट पर महापंचायत आयोजित करने की भी तैयारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एनडीए संसदीय दल की बैठक हुई। बैठक में नीट पेपर लीक मामले पर प्रधानमंत्री ने कहा कि जानकारी मिलते ही कार्रवाई की गई और 13 आरोपियों को जेल भेजा गया। आगे उन्होंने कहा कि दोबारा पेपर लीक न हो, इसके लिए सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। प्रधानमंत्री आवास के पास राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने धरना दिया। कांग्रेस नेताओं ने छात्रों के समर्थन में प्रदर्शन करते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। प्रदर्शन के दौरान कई नेताओं को हिरासत में लिया गया। वहीं केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने राहुल गांधी से मुलाकात की। बिहार सरकार ऑनलाइन पर शिकंजा कसने की तैयारी में है। सरकार को अपराध की श्रेणी में शामिल करने के लिए कानून लाने की तैयारी कर रही है। प्रस्तावित प्रावधानों के तहत दोषी पाए जाने पर 7 साल तक की सजा और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने छात्राओं के लिए रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना को मंजूरी दी है। इसके तहत पात्र छात्राओं को पेट्रोल स्कूटी के साथ बीमा, हेलमेट और ईंधन की सुविधा दी जाएगी। इसका लाभ 12 लाख रुपए तक वार्षिक पारिवारिक आय वाली छात्राओं को मिलेगा और हर कॉलेज और विश्वविद्यालय की शीर्ष 5% छात्राओं को स्कूटी दी जाएगी। मध्य प्रदेश विधानसभा में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी विधेयक पास हो गया है। सदन में हंगामे के बीच मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सरकार का पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि देश राम से रहीम और रविंद्र से रॉबिन तक सभी के लिए एक संविधान से चलना चाहिए। मध्य प्रदेश अब इस दिशा में कदम उठाने वाले चुनिंदा राज्यों में शामिल हो गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के बुनियादी ढांचे के लिए 51 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इसमें अलग अलग जिलों में हेलीपैड बनाने और अपग्रेड करने समेत सड़क संपर्क, आपदा प्रबंधन, पुलिस, आधुनिकीकरण और अन्य जरूरी ढांचे को मजबूत करने के प्रस्ताव शामिल हैं। पश्चिम बंगाल के कोलकाता और बनगांव समेत 8 ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय ने छापेमारी की है। अधिकारियों के मुताबिक मामले में करीब 15 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप है। लोगों को सरकारी लाभ दिलाने का लालच देकर पैसे ठगने की शिकायतों की जांच की जा रही है। मानसून सत्र के दूसरे दिन लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही विपक्ष के जोरदार हंगामे के बीच दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्ष छात्रों के प्रदर्शन, पेपर लीक और पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रहा है। हंगामे के कारण सामान्य कामकाज नहीं हो सका। राज्यसभा में छात्रों के प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया और कई छात्र घायल होकर अस्पताल पहुंचे। खड़गे ने कहा कि लोकतंत्र में छात्रों को अपनी बात रखने का अधिकार है। संसद परिसर में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की सुरक्षा कर्मियों के साथ तीखी बहस हो गई। इस दौरान वह काफी नाराज नजर आए और नारेबाजी भी करते दिखाई दिए। इसी बीच संसद भवन में इंडिया गठबंधन के नेताओं की भी एक अहम बैठक हुई। बैठक में छात्रों के मुद्दे और सरकार के खिलाफ आगे की रणनीति को लेकर चर्चा की गई। छात्रों पर बल प्रयोग किए जाने के मुद्दे पर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने सवाल उठाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूरे मामले पर चुप क्यों हैं और राहुल गांधी ने शिक्षा व्यवस्था को लेकर आरएसएस पर भी निशाना साधा
और उन्होंने कहा कि अगर छात्रों के मुद्दों पर संसद में चर्चा नहीं होगी तो फिर संसद का क्या मतलब है। प्रियंका गांधी ने भी छात्रों के प्रदर्शन और पेपर लीक के मुद्दे पर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि युवाओं के भविष्य से जुड़े मामले में सरकार को गंभीरता से कदम उठाने चाहिए। प्रियंका ने पेपर लीक मामलों में ठोस कार्रवाई की मांग करते हुए शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की बात कही। छात्रों के प्रदर्शन के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर अरविंद केजरीवाल ने सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कार्रवाई को तानाशाही बताते हुए कहा कि बच्चों पर लाठीचार्ज किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किया जा सकता। वहीं केजरीवाल ने आगे कहा कि सरकार को उनके साथ बातचीत कर समस्या का समाधान निकालना चाहिए। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार अपने ही लोगों के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि छात्रों की समस्याओं को सुनने के बजाय उन पर कार्रवाई करना गलत है। दिल्ली में सीजेपी प्रदर्शन के दौरान हुई तोड़फोड़ के मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रदर्शन से जुड़े मामले की तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया और कहा कि मामले की सुनवाई तय तारीख पर ही होगी। बिहार विधान परिषद में होल्डिंग टैक्स के मुद्दे पर विपक्ष ने इस फैसले को ग्रामीण जनता के खिलाफ बताया और इसे वापस लेने की मांग की। पर वहीं मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जवाब देते हुए कहा कि गरीबों पर कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा और जिन प्रावधानों से लोगों को परेशानी होगी उन पर सरकार विचार करेगी। किसानों की दिल्ली कूच की तैयारी को देखते हुए शंभू बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहां भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत प्रतिबंध लागू किए गए हैं और पुलिस बल तैनात किया गया है। किसान महापंचायत को देखते हुए दिल्ली में यातायात सलाह भी जारी की गई है और कई मार्गों पर बदलाव की तैयारी है। दिल्ली कूच कर रहे किसानों को हरियाणा पुलिस ने खनौरी के पास रोकने की कोशिश की। भारतमाला जम्मू कटरा एक्सप्रेस वे पर भी बैरिकेडिंग की गई थी। किसानों के मार्च को रोकने के लिए बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात रहे। इस दौरान पुलिस और किसानों के बीच आमना सामना भी देखने को मिला। किसानों के दिल्ली मार्च को लेकर बीजेपी सांसद अशोक मित्तल ने कहा कि देश में माहौल धीरे धीरे अच्छा हो रहा है और इसे खराब नहीं किया जाना चाहिए। वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने दावा किया कि किसानों के मुद्दे उठाने के कारण पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया। देहरादून में जेईई भर्ती की मांग को लेकर युवाओं ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी अपनी मांगों को लेकर सचिवालय कूच करने पहुंचे, जहां पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच तीखी बहस के साथ धक्का मुक्की भी देखने को मिली। प्रदर्शनकारी भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू करने की मांग कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी इलाके में मुनावर नदी के तेज बहाव के बीच भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर की मदद से एक शव को बाहर निकाला गया है। खराब मौसम और बाढ़ के बावजूद राहत एवं बचाव अभियान लगातार जारी है। वहीं प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में भारी बारिश के रेड अलर्ट के बीच प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए स्कूलों को बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। लगातार बारिश के कारण भूस्खलन और जलभराव का खतरा बढ़ गया है। अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक के दूसरे दिन 300 से अधिक साधु संतों की बैठक प्रस्तावित है। बैठक में मंदिर से जुड़े धार्मिक, प्रशासनिक और भविष्य की व्यवस्थाओं पर विस्तार से चर्चा किए जाने की संभावना है। गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने ऑपरेशन बाजरा के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए 8 अवैध कॉल सेंटरों का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने 49 आरोपियों को हिरासत में लिया और भारी मात्रा में डिजिटल उपकरण बरामद किए और 700 से अधिक लोगों का सत्यापन भी किया। ऐसी ही ताजा और दमदार खबरें सबसे पहले देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।